प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ली स्थिते भारत मण्डपम् इत्यत्र प्रथमं तावत् राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कारान् प्रदद्यात्। 20 श्रेण्यां प्रदास्यन्ते पुरस्काराः। प्रधानमंत्री अद्य द्विदिवसीय यात्रायाम् उद्दिश्य असम राज्यं गच्छेत्। तत्र प्रधानमंत्री प्रायः 18 सहस्रकोटि मुद्रायाः अनेकाः परियोजनाः लोकार्पयेत्, शिलान्यासं च कुर्यात्। प्रशासनेन अन्ताराष्ट्रीय महिला दिवसावसरे महिलाभ्यः प्रदत्तः उपहारः। मन्त्रिमण्डलेन उज्ज्वला योजना अन्तर्गतं 300 मुद्रायाः अनुदानराशिः 1 वर्षाय वर्धितः। तत्रैव केन्द्रीय कर्मचारिणां सेवानिवृत्ति वेतनम् अपि वर्धितम्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणं भारतीयान् रूस यूक्रेन युद्धक्षेत्रे प्राप्यमाणं मानव तस्करणजालं समक्षं समानीतवत्। अभिकरणेन 7 नगरेषु सहसान्वीक्षणं प्रवर्तितम्। अनेके आरोपिणः परिपृच्छार्थं निगडितम्। अद्य अस्ति अन्ताराष्ट्रीय महिला दिवसः। इंस्पायर इन्क्लूजन इति विषयेण समं समाजस्य विकासे महिलानाम् उत्कृष्टं योगदानम् उपलब्धि संघर्षेभ्यः च समर्पितम् अस्ति विशिष्टं दिनम्। क्रीडावार्तासु धर्मशाला क्रिकेट निकष द्वन्द्वे भारतस्य सुदृढा स्थितिः। कुलदीप अश्विनयोः सुदृढ प्रदर्शन बलेन इंग्लैंड दलम् 18,200 धावनाङ्कानेव निर्मितवत्। भारतेन तावत् प्रथमदिनात्मकं खेलावसानं यावत् 35,100 धावनाङ्काः अर्जिताः। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इति प्रतियोगितायाम् अद्य महिलैकलद्वन्द्वे पीवी सिन्धुः, पुरुषैकलद्वन्द्वे तावत् लक्ष्यसेनः खेलिष्यति। प्रागुपान्त्य चक्रीया क्रीडा। तत्रैव पुरुषयुगलवर्गे चिराग सात्विक युगलस्य भवेत् थाईलैंड दलेन समं सामुख्यम्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने एकं प्रशासनेतर समाचारवाहिनी सम्मेलनं सम्बोधितवान्। भारतम् अग्रिमं दशकम् इति विषयम् अवलम्ब्य आयोजिते एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् अयं निर्वाचनकालः अस्ति यदा प्रशासनं जनता मध्ये स्वीयं कार्यजातम् उपस्थापयति। इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ गुस्सा है, गालियां है, निराशा है। इनके पास न मुद्दा है और न कोई समाधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने 7 दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा। ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है। बीते 10 साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं, सॉल्यूशंस देखे हैं। स्वरूप संपन्नतादृशा भारतस्य संस्कृत विश्वविद्यालयेषु बृहत्तमः संस्कृत विश्वविद्यालयः अस्ति नवदिल्ली स्थितः केन्द्रीयः संस्कृत विश्वविद्यालयः। 20-20-तमेन संसदः अधिनियमद्वारा मानितविश्वविद्यालयः एषः केन्द्रीयः विश्वविद्यालयः संवृत्तः आसीत्। एतस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमः दीक्षान्तसमारोहः दिल्ली स्थितस्य यशोभूमि इत्यस्याः हृदय कमल सभागृहे सुसम्पन्नः। दीक्षान्तसमारोहे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अथ च केन्द्रीय शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयस्य च कुलाधिपतिः च धर्मेन्द्र प्रधानः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। कार्यक्रमे 5 संस्कृत विद्वद्भ्यः डिलिट इति मानदोपाधयः अपि प्रदत्ताः। 14 सहस्र छात्रेभ्यः अत्र पाठ्यक्रमोपाधयः प्रदत्तङ्गताः। अत्रावसरे विधि आयुर्वेदादि 5 पाठ्यक्रमाणां लोकार्पणमपि शिक्षामन्त्री अकरोत्।
इस विश्वविद्यालय के परिसर में आदिवासी वनवासी समुदायों के अनेक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिस भाषा में गार्गी, मैत्री, ओपाला और लोपामुद्रा जैसे महिला विभूतियों ने ज्ञान का अमर अवदान दिया है, उसके अध्ययन अध्यापन में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक होनी ही चाहिए। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग समान है। ये प्रसन्नता की बात है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 47% संख्या छात्राओं की है। ये महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का सराहनीय योगदान है। राष्ट्रपति कार्यक्रमे उक्तवती यत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलगीतद्वारा प्राचीन बोध परम्परायाः सह नूतन बोधस्य किं च शोधस्य परम्परायाः सुदृढीकरणस्य संकल्पः व्यक्तः भवति। सा उक्तवती यत् परम्परायाः महत्त्वं साधयता आधुनिक ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे विद्यार्थिनाम् अग्रे वर्धनं राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः प्रमुखम् उद्देश्यमस्ति। परंपरा को महत्व देते हुए आधुनिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऐसा करके हम अपने समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा से लाभ उठाते हुए 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम युवा पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगे। राष्ट्र का स्थान केवल बुद्धि में नहीं बल्कि हृदय में भी होता है। राष्ट्र की अवधारणा जितनी बोधगम्य है उससे अधिक भावगम्य है। राष्ट्र प्रेम की भावना की सबसे उदात्त अभिव्यक्तियां संस्कृत भाषा में प्राप्त होती है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयं प्रशंसन् उक्तवान् यत् विभिन्न राज्येषु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयानां परिसरेषु संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनम् अनुसन्धानकार्यं च उत्तमतया जायमानमस्ति। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपके विश्वविद्यालय ने हाल ही में संपन्न मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में छात्रों की सक्रिय रूप में शामिल किया है। आपके विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू करने में सबसे आगे है। मुझे बताया गया कि अपार आईडी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट पहले से ही मौजूद है। मुझे इनोवेशन प्रोग्राम और भोज पंचांग का शुभारंभ देखकर खुशी हुई है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने यह अभिनव कदम उठाया है जहां संस्कृत और आयुर्वेद के बीच की खाई को पूरा किया जाएगा। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी संसूचितवान् यत् राष्ट्रपतिवर्यायाः भाषणेन सर्वेपि प्रेरिताः स्मः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथम दीक्षांत समारोहे सम्मान्याः राष्ट्रपति महोदयाः छात्रान् अभिनन्दयामासुः। विशेषतः विश्वविद्यालयस्य कुलगीतं स्वीकृत्य ततः कथं छात्राः परम्पराम् आधुनिक विद्याश्च योजयन्तु इति ते बोधितवन्तः। तद् अद्भुतम् अपूर्वञ्च आसीत्। छात्राः अत्यन्तं प्रेरिताः। अस्मिन् भव्ये दिव्ये नव्ये च सभाङ्गणे आगत्य छात्राः संस्कृतस्य नूतनं रूपं नूतनं स्वरूपम् आधुनिकं रूपं ते पश्यन्ति। भविष्यतः कल्पनामपि करिष्यन्ति। एतेन संस्कृतस्य भविष्यम् अत्यन्तम् उज्ज्वलं भारतस्य यत् इकोनॉमी अस्ति आर्थिकं भविष्यं तेन सह आत्मानं योजयन्ति इति मम मे विश्वासः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ली स्थिते भारत मण्डपम् इत्यत्र प्रथमं तावत् राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कारान् प्रदद्यात्। अत्र अवसरे प्रधानमंत्री उपस्थितं जनसमूहमपि सम्बोधयेत्। एते पुरस्काराः 20 श्रेण्यां प्रदास्यन्ते। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पक्षतः आयोक्ष्यमाणा ऐषमः PCS इति प्री परीक्षा स्थगितं गता। इलाहाबादे स्थितेन लोक सेवायोगस्य कार्यालयेन परीक्षा स्थगनपरं पत्रं प्रकाशितमस्ति।
विदेशमन्त्री डॉक्टर एस् जयशङ्करः जापानदेशस्य प्रवासावधौ रायसीना राउण्ड टेबल टोक्यो इत्यत्र भागं गृहीतवान्। अत्र सम्मेलने विदेशमन्त्री प्रतिवेशी देशेन चीनेन सह भारतीयसम्बद्धानां स्थिरतायाः विषये अपि विचाराः प्रकटिताः। तेन कथितं यत् यदि प्रतिवेशी देशः कश्चन सततं सन्धिगत नियमानाम् अवहेलनां करोति तदा तु नूनम् एषा स्थितिः चिन्ताकरी प्रोच्येत इति। I think it's important that Japan today appreciates the pace of change in India. This is a country today which is building 28 kilometers of highway every day, which is creating 8 new airports every year, which is establishing 1.5 to 2 metros every year, which has for the last 10 years built 2 new colleges every day, and which has doubled its technical and medical institutions and output. This transformation of India makes us a more effective and credible partner, whether it is the ease of doing business, infrastructure development, ease of living, digital delivery, a startup and innovation culture, or shaping the international agenda. India is clearly a very different country today. अत्र विदेशमन्त्री एस् जयशङ्करः भारतस्य सर्वविध तीव्र विकासस्य प्रशंसाम् अकरोत्। तेन कथितं यत् देशे प्रतिदिनं 28 किलोमीटर मिताः राजमार्गाः निर्मीयमाणाः अथ प्रतिवर्षं 8 नूतनानि विमानस्थानकानि अपि निर्मीयन्ते इति। असौ वैश्विक परिदृश्ये भारतस्य साम्प्रतिकीं स्थितिमपि निरूपितवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस् जयशङ्करः जापानस्य विदेशमन्त्री पदासीनया योको कामिकावा इत्येतया सह भारत-जापान रणनीतिपरके संवादे अपि भागं गृहीतवान्। द्वयोः मन्त्रिणोः मध्ये द्विपक्षगत क्षेत्रीय वैश्विक महत्वयुतेषु विषयेषु चर्चा जाता, यत्र शान्तिपूर्णस्य समृद्धस्य च भारत प्रशान्त क्षेत्र विशेषस्य कृते विचाराणाम् आदानप्रदानं प्रमुखतया जातम्। रायसीना राउण्ड टेबल टोक्यो इत्यत्र सम्मेलने जापानदेशस्य अन्ताराष्ट्रिय सहकारी कोषागारस्य अध्यक्षः तदाशी माएदा इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वस्य प्रशंसां विहितवान्। तेन उक्तं यत् भारतीय प्रधानमन्त्रिणा स्वदेशे आर्थिक परिष्कारस्य दिशि अनेके पदक्षेपाः सम्पादिताः इति। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः राउज़ एवेन्यू इत्याख्येन न्यायालयेन पुनरपि अधिसूचितः जातः। प्रवर्तननिदेशालयस्य आवेदनानुसारेण अरविन्द केजरीवालः मार्च मासस्य 16 दिनाङ्के आत्मानम् उपस्थातुम् आहूतः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् प्रवर्तननिदेशालयः तत्र न्यायालये आवेदितमस्ति यत् दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री केजरीवालः परिपृच्छाक्रमे साकल्येन सहयोगं कुर्यात्। तावद् एतत्तु सर्वविदितमेव यत् पूर्वं प्रवर्तननिदेशालयेन मध्यगत भ्रष्टाचार प्रकरणे अरविन्द केजरीवालमुद्दिश्य 8 संख्याकाधिक सूचनापत्राणि प्रेषितानि सन्ति, परम् अरविन्द केजरीवालः सर्वाणि अधिसूचनापत्राणि अविगणय्य न कदापि तदनुसारं क्वचिदपि उपस्थितः जातः। अद्य देशे महाशिवरात्रि पर्वणः आयोजनं हर्षोल्लासेन क्रियते। भगवतः शङ्करस्य जलाभिषेकाय प्रातःकालादेव मन्दिरेषु जनानां सम्मर्दः अस्ति। भक्ताः भगवतः शङ्करस्य भक्त्यां लीनाः दृश्यन्ते। हर हर महादेव इत्यस्य जयघोषैः मन्दिराणि गुञ्जायमानानि सन्ति। महाशिवरात्र्यवसरे उज्जैनस्थ महाकालेश्वर मन्दिरे अद्य प्रातः भगवतः शिवस्य विशेष भस्मारार्तिक्यम् अनुष्ठितम्। सहस्रशः श्रद्धालवः महाकालेश्वरस्य दर्शनाय उद्युक्ताः सन्ति। अवधेयं यत् सनातन पञ्चाङ्गानुसारं प्रतिवर्षं फाल्गुन मासस्य कृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यां तिथौ महाशिवरात्रिपर्व आचर्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।